हेलो डिस्टेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल रेगाना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट डेरिवेशन आते हैं, जैसे कि विद्युत प्रवृत्ति और प्रवेगांक के संबंध के बारे में, नेक्स्ट एक विलगित गोली चालक की धारिता के बारे में, और फिर धारिता जो आपके हेडिंग पॉइंट और डेरिवेशन उसके बारे में। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि कंप्लीट वीडियो है वो चल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ कि मेरे को मतलब पता नहीं चल रहा, एकदम से मैंने अपलोड कर दिया कि हाँ सब ठीक है, और बीच में मैंने चेक नहीं किया, तो फिर क्या अपलोड करने के बाद में पता चला कि इसके अंदर तो वॉइस भी नहीं है। स्टार्टिंग अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी आवाज़ नहीं थी, तो कुछ मतलब प्रॉब्लम की वजह से वो आवाज़ नहीं आ रही थी। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो एकदम सही है, आपके नोट्स वगैरह एकदम सही है। अगर कुछ टाइम मिलेगा तो मतलब मैं आप लोगों को वापस एक बार इस विथ वॉइस के साथ में, ताकि समझाने में भी आसानी हो, उसके साथ में मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा प्रीवियस वाला जो है, क्योंकि आवाज़ भी नहीं साथ साथ में उसके। तो फिलहाल हम एक बार इस वीडियो को जो आज का हमारा जैसे कि पोस्ट अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था कि विद्युत प्रवृत्ति और प्रवेगांक के बारे में संबंध के बीच में बात करेंगे, और धारिता के बारे में बात करेंगे, विलगित गोली चालक की धारिता के बारे में बात करेंगे, जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कंप्लीट अर्थ के बारे में। आप पृथ्वी की जो त्रिज्या वगैरह होती है, धारिता वगैरह होती है, उसके बारे में बात कर सकते हो कि उसकी जो मीनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो धारिता होती है वो किस प्रकार से निकल के आएगी आपके पास में। तो ये चीज़ है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर को स्टार्ट करने पर साथ साथ में हमारे ये भी चीज़ देखनी है कि सबसे पहले जो एक चीज़ है आपके कि हेडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग विद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक में संबंध के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में संबंध जो हमारे पास में डेरिवेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डेरिवेशन अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से बात करेंगे कि परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति की जो धारिता है उनके बीच में निम्न प्रकार से संबंध हमारे पास स्थापित होते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक के मध्य संबंध जो है विद्युत क्षेत्र जो कि बाह्य और जो आंतरिक आपके है, बाह्य और आंतरिक है, उसमें अंतर या परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र के अंतर या उसमें उत्पन्न जो परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखोगे कि हमारे पास में एक कंप्लीट लेक्चर के अकॉर्डिंग ई आउट के हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू थी, जिसके अकॉर्डिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बात की थी। इन के हमारे पास में कुछ वैल्यू थी, इसके अकॉर्डिंग पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बात की थी, और ई की हमारे पास में जो वैल्यूज है वो भी आई थी, जैसे कि आपको पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ आप रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो ई आउट माइनस ए इन के चेंजेस के अकॉर्डिंग या फिर डिफरेंस के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो कि अंतर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट होती है। जैसे कि ई बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है बच्चों, तो पी की आपको पता है कि जो ध्रुवण होता है पोलराइजेशन डेंसिटी, उसकी आपके पास में वैल्यू क्या आई थी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट जाई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू जो है वो बच जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस जाई ई के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ई है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ई प्लस जाई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, ई को 1 प्लस जाई ई कॉमन बच जाएगा, तो ई इजिकल कितना बच जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 प्लस जाई ई की वैल्यू हमारे पास में क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, इजिकल टू सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचने के बाद में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू कितना बच जाएगा एप्सिलॉन आर के, सॉरी क्योंकि ई की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है, तो हमारे पास 1 प्लस जाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगी, यानी कि माध्यम के प्रवृत्तांक के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में माध्यम का जो प्रवृत्तांक है या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता है उसकी जो वैल्यू होती है वो विद्युत प्रवृत्ति 1 प्लस जाई ई के बराबर होती है। ये हमारे पास में रिलेशन आता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होती है हमारे पास विद्युत प्रवृत्ति के बारे में और एप्सिलॉन आर के बारे में, तो ये हमारे पास चीज़ हमें देखनी है। ठीक है बच्चों, कि किस प्रकार से माध्यम जो है, माध्यम के अंदर निर्वात के अंदर जो हमारे पास एग्जैक्ट कोई चीज़ रखी हुई है तो वो किस प्रकार संबंध को बदलाती है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। फिलहाल आपको सूत्र ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से हमारे पास में सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आगे आप देखोगे कि हमारे पास में एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि नोट्स बनाने के लिए आपके पास में आसानी हो। और नेक्स्ट चीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो धारिता सूत्र है, जो कैपेसिटेंस आपके पास में है, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू किस प्रकार से निकल के आती है, तो उसके बारे में। धारिता मतलब क्या होता है कि धारण करने की क्षमता, कुछ चीज़ जैसे कि आपको पता है कि किसी घड़े के अंदर किसी जैसे कि कोई आपके पास में कोई मान लो एक दिया गया ऑब्जेक्ट या कोई पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी की कैपेसिटी होती है कुछ ना कुछ, पानी की टंकी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है धारण करने की, कितना उसके अंदर स्टोरेज है वो आ सकता है। अगर उस स्टोरेज से ज़्यादा अगर उसमें चीज़ आए तो वो आउट ऑफ स्टोरेज हो जाएगी। जैसे कि यही चीज़ आपके मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर फिक्स चीज़ है कि इतनी MBs, इतनी मेमोरी या फिर आप कह सकते हैं कि इतनी जो डाटा है वो उसके अंदर आ सकते हैं, उसको धारण करने की क्षमता है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसी प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए हमेशा वो हानिकारक होती है। अगर चाहे वो मानव जैसे कि आपकी बॉडी है, अगर आप खाने के शौकीन हैं और खाना अगर आप जैसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हो तो फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। तो जितना हो उतना ही करें। पढ़ाई की भी जैसे कि मेहनत तो करनी ही है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो हमें करनी ही है, लेकिन मेहनत का जो दायरा है वो ऐसे रखें कि आपको एक फिक्स गाइडेंस के अकॉर्डिंग, फिक्स रास्ते अकॉर्डिंग आपको चलना पड़े। और आप कह सकते हो कि जैसे आप समझ सकते हो कि जितनी कंफर्टेबिलिटी हमारे बॉडी के लिए भी हो, हमारे जो अब जैसे आप कहीं पे पढ़ते हो, अगर कल टेस्ट है आपके, मान लो कोई IIT या फिर JEE का कोई टेस्ट है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि अगर आपने उस दिन के लिए मेहनत नहीं की तो आपको कुछ ना कुछ जैसे कि पनिशमेंट मिल सकती है। तो उस पनिशमेंट के द्वारा उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी जितनी कि आपको वहाँ पर पनिशमेंट नहीं मिले। और जैसे कि कुछ सवाल है, मान लो इस प्रकार से कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, कुछ मैथ क्वेश्चन है, कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी टिल लॉन्ग टाइम के थ्रू, ताकि आपको उस दिन के लिए पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, तो ज़रूरत हो वहाँ पर तो करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी कैपेसिटी उतनी होती है और हर बच्चे का माइंड है वो अलग अलग है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम बात करेंगे जैसे कि पॉइंट पर आते हैं धारिता के बारे में। तो धारिता आपके पास में जो चीज़ है वो इस प्रकार से आ जाएगी। धारिता इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। इसके अंदर थ्योरी आ जाएगी कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी चालक के लिए दिया गया आवेश चालक में विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि Q समानुपाती V आपकी चीज हो जाएगी,
और जब ये हमारे पास में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटेगा तो हमारे पास में Q इजिकल टू सी ए के कांस्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास में आ जाएगी। अब यहाँ से आप कह सकते हो Q इजिकल टू सी वी, मतलब कि अगर हम धारिता के बारे में बात करें तो सी हमारे पास में क्या है, जहाँ सी चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है, चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर सी की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी Q बाई वी के अकॉर्डिंग। यहाँ से आपको पता है कि इसका एक फिक्स जो मात्रक है वो आप लिख सकते हो कूलाम अपॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग, कूलाम अपॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक तरह की क्या है, अदिश राशि है। आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी M-1 L-2 T4A2 के अकॉर्डिंग, T4A2 के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चालक है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक और भी राशि आती है जिसे हम फेरेड कहते हैं। यहाँ पर कूलाम पर वोल्ट है, एक दूसरी आ जाएगी जिसे हम कहेंगे फेरेड के अकॉर्डिंग एक मात्रा आएगी, यूनिट आएगी, वो भी इस धारिता की क्या होगी, धारिता की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यदि किसी चालक के अंदर इकाई विभवांतर उसको देते हैं, यदि इकाई विभवांतर देने पर या आप कह सकते हो कि V बराबर 1 वोल्ट हो तथा Q बराबर 1 कूलाम हो तो हमारे पास में तो C बराबर क्या होगा, 1 फेरेड हमारे पास में चीज़ है वो उपस्थित हो जाएगी, हमारे पास चीज़ जो है वो 1 फेरेड उपस्थित हो जाएगी। अब हमारे पास में कह सकते हैं किसी चालक की धारिता को, चालक की धारिता में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है, किस चालक की धारिता में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है वो चीज़ हमें देखनी है। तो चालक के जो हमारे पास में परिष्ठ क्षेत्रफल है उसको उसमें कमी करके या आप कह सकते हो कि चालक के अंदर विभव जो है, विभव जो है उस विभव के अंदर हमारे पास में क्या करना है कि उसके अंदर क्या करनी है, हमारे पास में विभव को घटाकर हम क्या कर सकते हैं कि चालक की धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करनी है कि किस प्रकार से हमारे पास ये चीज़ आती है सामने। देखो, यदि किसी चालक की धारिता में, यदि आप कह सकते हो कि किसी चालक की धारिता को, किसी चालक की धारिता को निम्न प्रकार बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है कि एक तो चालक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल में या पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जैसे कि आपको पता है कि चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ये तो क्या करना है, जैसे कि अगर उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप जैसे उसमें वृद्धि करते हो तो उस टाइम आपको क्या करना है कि उसमें चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उस धारिता में भी बढ़ जाए, चालक पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करके। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि चालक के विभव को घटाकर आप उसके धारिता में क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में चीज आ जाएगी कि चालक की जो धारिता है, चालक की जो धारिता है, उस चालक की धारिता में यदि किसी आवेशी चालक को आवेश दिया जाता है, उस पर आवेश दिया जाता है, या उसके जैसे कि चालक को आवेश देने पर क्या होगा कि, या आप कह सकते हो चालक के पास में कोई दूसरा एक भूसंपर्कित आवेशी चालक उसके पास में रख दें तो उन दोनों पर क्या हो जाएंगे कि प्रेरण के द्वारा विपरीत आवेश जो है वो आ जाएंगे। और विपरीत आवेश आने पर इस प्रकार के युग्म क्या कहेंगे कि हम क्या कहेंगे, उसको संधारित्र कहेंगे। इस प्रकार के युग्म क्या कहेंगे, हम संधारित्र कहेंगे। और संधारित्र को जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चालक की धारिता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि संधारित्र को एक्सटर्नल संधारित्र को जोड़ने पर उसके आकार में वृद्धि किए बिना ही धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उस धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उदाहरण के रूप में यदि किसी चालक
यदि किसी चालक को आवेश, यदि किसी चालक के साथ में अन्य भूसंपर्कित चालक रखा जाता है तो प्रेरण के द्वारा क्या होता है? प्रेरण के द्वारा दोनों पर विपरीत आवेश आ जाता है, दोनों पर विपरीत आवेश आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसके द्वारा विपरीत आवेश आ जाते हैं जिन्हें संधारित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के युग्म की सहायता से, युग्म या जोड़े की सहायता से चालक के आकार में वृद्धि किए बिना चालक के आकार में वृद्धि किए बिना क्या होता है कि चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपके पास में आ गई। अब हम देखेंगे हमारे पास में एक विलगित जो गोले चालक है उसकी धारिता किस प्रकार से देखा जाता है, और ये आपके कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस प्रकार से धारिता की परिभाषा होती है, उसकी जो मात्रक वो क्या होता है, ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप एक बार इस कंप्लीट लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए आसानी हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में विलगित गोले चालक की धारिता के बारे में। ठीक है बच्चों, विलगित गोले चालक की धारिता के बारे में। विलगित गोले चालक की धारिता के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि माना कि कोई एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है जिसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश Q वितरित है, या वो जो सतह है वो एक समान आवेश Q से आवेशित है। आप कह सकते हो कि जैसे माना कि हमारे पास ये कोई चालक गोला हो गया जिसकी जो रेडियस है वो R हो जाएगी, इसकी सतह पर इस प्रकार से प्लस चार्ज है वो अवेलेबल है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके कारण, इस आवेश के कारण जो इस पर जो विभव की परिभाषा है, उस पर जो उत्पन्न विभव है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इन आवेशों के कारण चालक सतह पर उत्पन्न विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी? विभव की वैल्यू आपको पता है V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर के रूप में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके ऊपर। अब आप कह सकते हो कि धारिता का जो सूत्र है, धारिता के अनुसार क्या होता है? C इजिकल टू क्यू बाई वी होता है,
Q बाई V होता है, वैल्यू को पुट करिए समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 के अंदर वैल्यू रखने पर तो C बराबर Q बाई KQ, ठीक है, अपॉन R हो जाएगी, जो कि R यहाँ पर आ जाएगा, तो Q से Q कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि C इजिकल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन के हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि K की जो वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर के रूप में चीज आती है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक भी है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बतलाती है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर इंटू न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है। आपको पता है कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देखिए कंप्लीट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे C इजिकल टू R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में, ये हमारे पास में क्या जाएगी, इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो गोली चालक की जो धारिता है वो धारिता किसके बराबर होती है, C इजिकल टू R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, विलगित गोले चालक की जो त्रिज्या है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हम देखेंगे कि हमारे पास में विलगित चालक की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, तो त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी, देखो R इजिकल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है, C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग। यहां पर आपके पास में वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या आती है, देखिए R इजिकल क्या हो जाएगा, C बाई 9 × 10⁻9 के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। या आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में गोले चालक की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कुछ भी हमारे पास में वैल्यूएशन है उसकी धारिता अकॉर्डिंग दी हुई रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में मानना कि पृथ्वी की जो धारिता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो पृथ्वी की धारिता हमारे पास है, मानना कि कितनी है, पृथ्वी की धारिता हमारे पास में है, पृथ्वी की धारिता के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 4 पाई जैसे कि C R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 के अकॉर्डिंग इंटू 6400 किलोमीटर इंटू 10⁻3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास में इस प्रकार से कंप्लीट चीज आती है, और 7.11 इंटू 10⁻³ इस प्रकार से हमारे पास में यह चीज़ कंप्लीट मिल करके जो है वो आती है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में ये हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो धारण करने की क्षमता है, वो हमारे पास में कितनी है, C इजिकल टू 7.11 इंटू 10⁻4 फीट अकॉर्डिंग, यहाँ पर 4 फीट अकॉर्डिंग हमारे पास में चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली है कि किस प्रकार से जो आपके विद्युत गोले चालित जो धारिता होती है उसकी वैल्यू किस प्रकार से होती है, सूत्र हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, और साथ साथ में हम लोग एक आज बात करेंगे कि एक नेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में, तो आप लोगों को वो भी सॉल्व करके लाना है। मैं आपको कुछ देर बाद में इस वीडियो के साथ साथ में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।